दोस्तों, आज पेश है खून की कसम। देखो और चित्र है। रात 8 बजे थे जब सेठ अमीर चंद के बंगले पर कालबेल बजी। ओह, लगता है आ गए आप। मिल गई फुर्सत अपने काम धंधे से। देवकी, तुम जानती हो कि मैं आजकल कितना काम फैला हुआ है कि सांस लेने तक की फुर्सत नहीं मिलती। खैर छोड़ो, तुम सुनाओ, क्या कर रही हो? डाइनिंग टेबल साफ कर रही थी, डिनर लगा रही थी। तुम डिनर लगा रही थी? मुरली कहाँ गया? उसे बुखार है, इसलिए मैंने उसे आराम करने को कह दिया था। यह तुमने ठीक किया। अच्छा, मैं हाथ मुंह धोकर आई है, डिनर लगाती हूँ। ठीक है, मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ। तुम एक खुशखबरी सुनाऊंगा। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? वह मैं तुम्हें डाइनिंग टेबल पर ही बताऊंगा, कुछ देर बाद। अब बताइए, कौन सी खुशखबरी सुनाने जा रहे थे आप? पहले खाना तो खा लो। नहीं, पहले बताइए। ठीक है, सुनो। तुम्हारे बेटे अमित की चिट्ठी आई है। वह बम्बई से पुलिस में एसपी बन गया है। सच? लो, ये पढ़ लो अपना बेटे का खत पत्र, स्वयं पढ़ लो। तभी। कौन हो तुम लोग? आतंकवादी संगठन कोबरा के आदमी। फटाफट अपना गहने उतारो और अमरचंद सेठ की चाबी हमारे हवाले कर दो। नहीं, मेरे खून पसीने की कमाई तुम लोग देशद्रोही कार्रवाई के लिए नहीं ले सौंप सकता। यह ऐसे नहीं मानेगा, शूट कर दो इसे। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। सेब की चाबी मेरे पास है, मैं अभी देती हूँ। नहीं देवकी, ऐसा मत करना। इन देशद्रोही कुत्तों। और हाँ, दाएं दाएं दाएं। बहुत बोल रहा है सेठ हरामजादे स्वामी। और यह आपने क्या किया स्वामी? मैं आपके बिना कैसे जी पाऊंगी? चल, ये नाटकबाजी बंद कर और सेब की चाबी भी दे। उसका वाक्य पूरा भी नहीं हुआ था, कभी नहीं। तुझे मेरे शौक को जड़ा, मैं तेरा खून पी जाऊंगी कुत्ते। देवकी इसकी हरकत से सब हस्त रह गई, खड़ी रह गई। बाबा, मुझे बचाओ। अगले ही सब जैसे नींद से जागे। बाबा, इसके हाथ बच्चू की गर्दन से छुटा। यह बेहोश हो गया लगता है। लेकिन बाबा की नबज चेक करी। ओह, यह तो कम वक्त मरते मरते बच्चू की जान ले गई। बच्चों की फिक्र छोड़ो और इस औरत के गहने उतारो। साथ ही सेब की चाबी भी तलाश करो। जल्दी घर का माल पे हाथ साफ कर लो। और चोरी, जिसके बाद चोरों नाकाम नकाबपोश लूट में लग गए। और सब कुछ लूटने के बाद हमें इनका अंतिम संस्कार करना होगा, वरना बच्चों की लाश पाकर पुलिस हम तक पहुंच सकती है। किचन में मिट्टी का तेल ढूंढ कर बंगले में आग लगा दो। ठीक है, फिर धड़ाक। अब पुलिस हमारा सुराग नहीं ढूंढ पाएगी। साथ ही दूसरे लोगों को भी सबक मिल जाएगा। और अगले दिन अखबार की मुख्य पृष्ठ पर अपने माँ बाप की मौत की खबर पाकर अमित अगले ही दिन राजनगर पहुंचा। मुझे अपने माँ बाप के पवित्र खून की कसम, मैं कोबरा संगठन को ऊपर कच्चे उड़ा कर रख दूंगा। नमस्ते अमित बाबू जी। मुनीम जी, यह सब कैसे हो गया? घोर कलयुग आ गया है बेटा। आदमी आदमी को मारकर खुश होता है। अमित बाबा के जबड़े बिछ गए। मैं उन सबको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन सबका नामो निशान मिटा दूंगा। मुरली, सामान उठाकर बाहर ले चलो। अच्छा मुनीम जी। और कुछ क्षण बाद अमित बाबू, यह लीजिए राजनगर वाले बंगले की चाबी, और यह शांत साझे खाते वाली दोनों चेक बुकें और पासबुक, जिसमें अनुसार आप करीब 20 लाख रुपए के मालिक हैं। धन्यवाद मुनीम जी। यह कहकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए अमित बाबू, यह तो मेरा कर्तव्य था। अपना बदला लेने के लिए मुझे कोई ठोस योजना तैयार करनी पड़ेगी। और 2 दिन बाद एक होटल में मैं तुम दोनों आतंकवादियों
मैं तुम दोनों को आतंकवादी संबंधित हर खबर 2,000 रुपये दूंगा। बोलो मंजूर है? 2,000 मंजूर है। ठीक है, रोज़ शाम तक तुम होटल में मिला करूँगा। ओके। और दूसरी ओर पुलिस कमिश्नर ऑफिस में, कहो राजन क्या खबर है? खबर? क्या खबर दूं सर, न जाने हमारे हर खबर लीक होकर अपराधी तक पहुंच जाती है। इसका मतलब खबर, कोई खबर नहीं। आओ कट हुआ है। कट, मैंने अपराधी का जूता उन्हीं के सिर पर मारने की पूरा प्लान बनाया है राजेंद्र। वह कैसे? सर सुनो, 2 घंटे तुम मेरे ऑफिस में दोबारा आओगे और सेठ घनश्याम, जो कि कल बैंक से 30 लाख रुपए जमा करवा कर जाएगा, दोबारा पुलिस प्रोटेक्शन मांगे जाने की खबर मुझे दोगे। यह खबर अपराधियों तक पहुंच मैं आपका मतलब समझ गया सर। प्लान वाकई जोरदार रहेगा। बढ़ा दे। और 2 घंटे बाद सर, शहर में मशहूर सेठ घनश्याम दास कल अपना 30 लाख रुपये जमा बैंक करवाने बैंक में जाएंगे। उस सिलसिले में उन्होंने पुलिस प्रोटेक्शन की मांग की है। ठीक है, 2 गनमैनों को इस ड्यूटी पर लगा दो। और कुछ देर बाद, बॉस, हेलो बॉस, आपके लिए खुशखबरी सुनिए। यह सिपाही आतंकवादियों को मुखबरी का काम करता था। उसी श्याम अमित को भी अपने माध्यम से यह खबर मिल गई थी। खबर जानदार है, यह लो तुम्हारे 2,000 रुपये, थैंक यू। और अगले दिन 10:30 बजे नेशनल बैंक के सामने एक वैन, सेठ घनश्याम दास, 2 गनमैन निकलकर बैंक के गेट की ओर बढ़े। ओह, सेठ घनश्याम की चाल देखकर ऐसा लगता है कि कोई पुलिस का आदमी हो। जरूरी है पुलिस की कोई चाल है। दाएं 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 दाएं। कोई अपनी जगह से नहीं हिला तो उसको यही हाल होगा जो इन तीनों का हुआ है। जग्गी सूटकेस उठाओ। ओके बाबा। लेकिन जग्गी सूटकेस को उठाने के लिए झुका। भून कर रख दो इन तीनों को। धोखा। दाएं दाएं दाएं। फंस गया। कौन हो तुम? तुम्हारा बाप, इंस्पेक्टर राजन। तभी, रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। फिर उसको रुकते न देख। और यू आर अंडर अरेस्ट बाबा। पुलिस इंस्पेक्टर राजन बाबा को गिरफ्तार कर हेडक्वार्टर के लिए रवाना हो गई। और पुलिस जाने के बाद अमित भी वहां से रवाना हो गया। आतंकवादी चुप नहीं बैठेंगे, जरूर अपने साथी को छुड़ाने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक मेरा विचार है कि महत्वपूर्ण व्यक्ति अपहरण का सरकार अपने साथी को छुड़ाने के लिए दबाव डालेंगे। अब मुझे शीघ्र ही कुछ हथियारबंद ऐसे आदमी का बंदोबस्त करना पड़ेगा जो अपनी जान पर खेल सके। और पुलिस ट्रांसफर में बताओ तुम्हारा अड्डा कहाँ है? बाबा मर जाएगा मगर अपने संगठन से गद्दारी नहीं करेगा इंस्पेक्टर। लगता है तुम प्यार से नहीं मानोगे, मार खा के मुंह खोलोगे। और कुछ देर तुम कुछ भी कर लो इंस्पेक्टर, लेकिन मेरा मुंह नहीं खुलवा पाओगे। देखता हूँ कितनी देर बंद रहती है तुम्हारी जबान रखती है। और साथ में राजन बेरहमी से राजा की धुनाई करने लगा। धक 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 धक। और सिर थी, न जाने किस मिट्टी का बना है आरामजादा, इतनी मार खाकर भी अपनी जुबान नहीं खोला। और राजन रूम से बाहर निकला। दूसरी रात कोबरा के अड्डे पर। क्या खबर लाई हो रिटा? बस, इंस्पेक्टर राजन अपनी हर कोशिश के बावजूद बाबा की जुबान नहीं खुलवा सका। बाबा मेरा दायां हाथ है, उस पर किए गए जुर्म का गिन गिन कर बदला लूँगा। और अमित शहर के एक बदनाम होटल लावेला के सामने टैक्सी से उतरा। कितने हुए? 30 रुपये। कहीं मेरा यहाँ आना बेकार न साबित हो। अंदर आकर एक आमलेट, एक काफ़ी लाओ। यस सर। और नथिंग मोर सर। यस सर।
मुझे जोनी से मिलना है। क्या तुम बता सकते हो वह कहाँ मिलेगा? जोनी कौन? जोनी? मैं किसी जोनी को नहीं जानता साहब। शायद जान लोगे। मैं जोनी को कुछ माल खरीदने आया हूँ दोस्त, और उस तक मेरा संदेश पहुँचा दो। यह लो, यह दो, पहुँचा दो और यह है, कमा लो। ओह, माल वाला जोनी, उसके बारे में मालूम अभी बताता हूँ साहब। शाबाश, समझदार आदमी लगते हो। अब तो मुझे जोनी से मिलने पर निर्भर करता है। और थोड़ी देर बाद जानी का पता मिल गया है साहब। वह होटल के पिछले दरवाजे पर आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। थैंक गॉड। और अमित तुरंत उठा और 50 का नोट वेटर को बढ़ाते हुए बोला, बिल देकर जो बचे तुम्हारा टिप। कहीं पिछले गेट पर कोई खतरा न हो। खैर, जो होगा देखा जाएगा। और तुम मुझसे क्यों मिलना मांगता था? अगर तुम जोनी हो तो मुझे तुमसे कुछ माल खरीदना है। तुम क्या अजीब बातें बोलता है? जोनी का किस माल वाल से वास्ता नहीं है। जाओ अपना काम करो। यह लो। यह क्या कह रहे हो तुम? मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ा। तुम कुछ हथियार और गोला बारूद चाहिए? रोकड़ा साथ लाया हूँ, देख लो। यह पुलिस वाला नहीं लगता। आज मोटा मुनाफा होगा। ठीक है, मेरे साथ आओ। और कुछ देर में अपना कुछ देर बाद जोनी के साथ उस पुराने मकान के में दाखिल हो गया। क्या इसके हथियार गोला बारूद इसी मकान में रखा है? इस तरफ कमरे में आकर एक अलमारी खोली और द्वार पर एक बटन दबाया, और उसी के साथ, और ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता। आओ। और तहखाने में पहुंचकर इतनी मात्रा में इन्हें खतरनाक और आधुनिक हथियार का धंधा अकेला जोनी ही नहीं कर सकता। इसकी आवश्यकता कोई बड़े गिरोह का भी हाथ होगा। बोलो, क्या क्या मांगता? मुझे एक स्टेन गन और 5 मैगजीन, एक रिवॉल्वर और असली नकली दोनों गोलियां, 1 दर्जन हैंड ग्रेनेड और 5 रिमोट कंट्रोल बम चाहिए। तुमको मालूम कि तुम क्या बोल रहा है? यह सब की कीमत 4 लाख रुपए होगी। तुमको रोकड़ा से मतलब होना चाहिए जानी। और तुम्हें माल खरीदने आया हूँ तो सलाह लेने नहीं। तो ठीक है, पहले रोकड़ा निकालो। अमित ने जेबों से 500 के नोटों की वाली 8 गड्डियाँ निकाल कर मेज पर रख दी। यह लो पूरे 4 लाख रुपए, गिन लो, मेरा सामान निकालो। कोई ज़रूरत नहीं है, अपन तुम पर भरोसा करता है। और उसके बाद जानी अमित को बताया सामान निकालने लगा। जल्दी, कहीं तुम जेल की सलाखी के पीछे ना हो धोनी। जल्दी। यह लो तुम्हारा सामान, थैंक यू। और कुछ देर बाद, कोई सोच भी नहीं सकता कि कार्टून में हजारों जानों को क्षण भर में तबाह करने की घातक सामग्री है। और कुछ देर बाद अमित बंगले पर बैठा पुलिस को फ़ोन कर रहा था। इंस्पेक्टर राजन, एक खास खबर सुनिए। होटल लोबरो में पीछे गली मकान नंबर में अवैध हथियारों का भंडार जमा है। अब पुलिस अब पुलिस अपने काम अपने आप अब पुलिस अब अपने काम में निमट लेगी। अगले दिन देखूं कल क्या समाचार है। पुलिस की छापेमारी में अवैध गोला बारूद जब्त। कल रात को पुलिस ने छापा मारकर गोला बारूद और हथियारों भरी गोदाम का पता लगाया, लेकिन तहखाने का मालिक जोनी पुलिस के मुकाबले में मारा गया। ओह, तो जोनी मारा गया। और उधर घातक आतंकवादी का सचिन कोबरा के अड्डे पर हम पुलिस को दी गई इस चोट की सफलता के नशे में चूर होगी। और तुम भी पुलिस के दिखा दो कि घातक कोबरा कितना खतरनाक होता है। यस बॉस। और कुछ देर बाद बाहर, एक बड़े पब्लिक स्कूल के बाहर, गनमैन ने देखकर गेट का रास्ता बंद करना चाहा। धाई। और गोलियों की आवाज़ सुनकर स्कूल के अध्यापक बाहर निकल आए। धाएं धाएं। वह स्कूल के कुछ बच्चे वैन में भरने लगे। हरियप। और 20 बच्चों को वैन में चलाया गया और वे लोग वहां से भाग निकले। संध्या अखबार में जंगल की आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। राजेंद्र राजदेव पब्लिक स्कूल के बच्चों को आतंकवादी संगठन
कोबरा द्वारा अपहरण। और हमारे विश्वसनीय संवाददाता की खबर के अनुसार आतंकवादी की संख्या 5 थी। आतंकवादियों ने इस कार्रवाई को अपने साथी बाबा को छुड़वाने के लिए किया है, मगर पुलिस बाबा को नहीं छोड़ेगी। वह रोजाना बच्चों की लाशें पुलिस को तोहफे के रूप में सप्लाई करेंगे। और देर पुलिस अपराधियों की तलाश में जगह जगह छापेमारी कर रही थी। पुलिस रेड अलर्ट कर दिया गया था, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। अगले दिन आतंकवादियों ने धमकी को पूरा कर दिखाया। सर, ओह, तुम इन लाशों का पंचनामा तैयार करो, मैं कमिश्नर साहब को खबर देता हूँ। मगर मामला बहुत गंभीर हो चुका है। लगभग 2 घंटे पश्चात कमिश्नर ऑफिस में पुलिस विशेष अधिकारी मीटिंग चल रही थी। मेरा विचार है कि आतंकवादी बाबा को छोड़ने दिया जाए, उसका पीछा करते हुए उसके अड्डे तक पहुंचने की कोशिश की जाए। नो सर, मेरे विचार से बाबा का पीछा करना खतरनाक होगा। हमें बाबा को वाकई रिहा कर देना होगा। मैं तुम्हें राय से सहमत हूँ। बच्चों को जान खतरे में के खातिर हम बाबा को छोड़ना होगा। और उस दिन दोपहर को, चलो बाबा बाहर निकलो, तुम्हें छोड़ा जा रहा है। क्यों इंस्पेक्टर, मेरी जुबान खुलवाने का चाव पूरा नहीं हुआ? हा हा हा। रामजादे, अगर निर्दोष बच्चों की जान का मामला ना होता तो तुम्हें बताता। मैं जानता था बात छुड़वाने के लिए कोई कदम उठाएगा। और पुलिस स्टेशन के बाहर निकलती ही बाबा तेजी से वो चल पड़ा। मुझे पूरा विश्वास है कि कोई पीछा नहीं कर रहा हो। और अचानक ही एक मोड़ पर, अरे देख कर नहीं चलता क्या, अंधा हो गया है? घबराओ मत बाबा, तुम्हारा दोस्त हूँ। ये रिवॉल्वर रखो और फौरन अड्डे पर पहुंचो। ध्यान रखना तुम्हारा कोई पीछा ना करे। ओह। और दूर चलते जाने के बाद, ज़्यादा देर खुले में नहीं रहना, खतरनाक है। वह टैक्सी उठा कर ले चलता हूँ। और टैक्सी के पास पहुंचा है। वे चल वे, दोनों हाथ उठा और टैक्सी के बाहर निकल। गोली मत चलाना, मैं अभी बाहर आता हूँ। और गोली मैं मेरी टैक्सी मत लेना, इसे जिंदा छोड़ना भारी भूल होगी, यह सोच धाई उत्तर। लेकिन वह इस बात से अनजान था कि उसका पीछा कर रहे थे। अब बाबा का कोई पीछा नहीं कर सकता। हा हा हा। पीछा करने वाले पुलिस वाले बच्चों की लाश पीछा करने वाले क्या पुलिस वाले ने बच्चों की लाश इकट्ठी करनी है? और लेकिन वह नहीं जानता था कि मौत बाबा का पीछा कर रही है। बाबा, तेरी मौत का वारंट कट चुका है। और तड़ाक धड़ाम। ओ गॉड, यह क्या हुआ? बम? हमारे साथ धोखा हुआ है। जल्दी से वह अड्डे पर चलकर बॉस को रिपोर्ट दी। और कार कोबरा के आदमी तेजी से गाड़ी भगाते हुए वहां से रवाना हो गए। और काफ़ी देर बाद, और जब थिपल यानी जॉर्ज विलियम, यह विदेशी अवश्य ही आतंकवादी का पास होगा और अपराधी अड्डे पर घुसने, मुझे पुलिस को सूचित कर देना चाहिए। और कुछ देर बाद, कमिश्नर साहब, एक खास इंफॉर्मेशन सुनिए। पूरे शहर पूर्वी सीमा पर एक विदेशी डी विलियन की कोठी में आतंकवादियों का अड्डा है। आप तुरंत फोर्स के साथ पहुंचिए। कुछ क्षण बाद अमित गाड़ी पुनः आतंकवादी अड्डे की तरफ दौड़ती चली गई। मेरी जेब में बड़े हैंडग्रेनेड और स्टेनगन कोबरा की तबाही के लिए काफ़ी है। और सिर दी कोबरा, मेरी खून की कसम, पूरी होने में तुम्हारे और संगठन का नामो निशान मिटा देने का वक्त आ गया है। तभी, अरे यह कौन है? भून दो साले को। लेकिन इससे पहले वे कुछ कर पाते, कुत्तों, मैं तुम्हें सबसे अपने माँ बाप का खून का हिसाब लूंगा। और तभी दाएं दाएं, और समय को बचाकर अमित जेब से हैंडग्रेन निकाला और उसके मुंह से पिन खींचे और फिर दाएं बड़ाम। आहा, तर 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 तर। और फिर तेजी से इमारत की ओर बढ़ गया। अगर थोड़ा सा चूकने का मतलब होगा मेरी मौत। तभी दरवाजे पर पहुंचा, दाएं दाएं, और अगले पल हैंडग्रेन की पिन खींचकर उसे फायरिंग की दिशा में उछाल दिया। तेरे संगठन का तागा कोबरा। धड़ 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 धड़। और फिर कमरे के निकट पहुंचा, दाएं 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 दाएं। और फिर, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है कोबरा। इससे पहले मैं तुम्हें खत्म कर दूं, तुम वहाँ लेकर चलो जहाँ बच्चे को रखा गया है। बोलो, चलते हो या नहीं? नहीं नहीं, गोली मत चलाना, मैं चलता हूँ। कुछ देर बाद,
यहाँ यह रहे बच्चे हरामजादे। मन तो आह हा हा हा, अब तू बचेगा नहीं हरामी। इन हरामियों में से कोई नहीं बचेगा। और तभी दाएं दाएं। शुक्र है मेरे कुछ करने से पहले भगवान ने इनकी सुरक्षा इंस्पेक्टर राजन को भेज दिया। और इस तरह अमित ने पूरे स्कूल के बच्चों की जान के साथ साथ अपनी सौगंध भी पूरी कर ली। समाप्त दोस्तों।